देखो, इस बात के लिए पंजाब के लॉ एंड ऑर्डर के लिए दोनों सरकारें जिम्मेदार हैं। देश की सरकार यानी कि बीजेपी की सरकार और पंजाब की सरकार यानी कि आम आदमी पार्टी की सरकार। स्वयं मुख्यमंत्री भगवंत सिंह लॉ एंड ऑर्डर के लिए जो हालात हैं वो जिम्मेदार हैं और अमित शाह जी इसके लिए जिम्मेदार है। बार बार देश की पार्लियामेंट में मैंने बात कही कि देश के अंदर हमारे को पंजाबियों को इस तरीके से देखा जा रहा है कि जैसे हम देश का हिस्सा नहीं। बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्सेस का एरिया 50 किलोमीटर तक बढ़ गया है। गैंगस्टर रुझाना, गैंग वॉर पंजाब में हो रही है और गैंगस्टर जो हैं वो सुरक्षित जेलों में बीजेपी ने छुपा के रख रखे हैं। हम उनको प्रोटेक्शन वारंट पर भी नहीं ला सकते क्योंकि नए कानून बना दिए गए हैं। और अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में तो लॉ एंड ऑर्डर और सरकार नाम की कोई चीज नहीं दी है। शर्म आती है कभी कभी तो कि हम पंजाब के वसनीक हैं और हम राजनीति का हिस्सा हैं। आज पुलिस से कोई डरता नहीं है। पंजाब की पुलिस का काम है कि आम आदमी पार्टी के लोगों की, नेताओं की चमचागिरी करना, बूथ कैसे लूटना है और कांग्रेसियों को और दूसरी पार्टियों के लोगों के ऊपर पर्चा कैसे डालना है। पंजाब पुलिस एक ही काम कर रही है, जब व्यक्ति मर जाता है तो पंजाब पुलिस कहती है कि भाई जल्दी पोस्टमार्टम करा के अंतिम संस्कार कर दो। उसके बाद ना तो कोई आदमी पकड़ा जाता है ना पूछा जाता है। ये जो शादी में दुर्घटना हुई लुधियाना के अंदर, मैंने ये देश की पार्लियामेंट में रखी कि 2 गैंग वार हुई, आम लोगों की हत्या, मृत्यु हो गई, लोग टेबलों को नीचे घुस गए। परसों फिर वीडियो आ गई कि सरपंच को शरेआम शादी में जाते हुए बैठे हुए सर में गोली मार के चले गए। ये पहली हादसा तो नहीं है। फिर कबड्डी प्लेयर का वो चले जाना जहां पर एसपी और डीएसपी है। पंजाब गैंगलैंड बन चुका है और इसके सीधी सीधी आम आदमी पार्टी और देश के गृह मंत्री अमित शाह जिम्मेदार हैं। कांग्रेस तीसरे नंबर पर आई है और आने वाली जो 27 की विधानसभा चुनाव को लेकर कल वो बागी मेला की अपनी शुरुआत करेंगे। भाई देखो, सुखबीर सिंह बादल, अब मैं उम्र के हिसाब से तो अब वो गुरसिख आदमी लगते हैं, लेकिन गुरसिख आदमी गुरु साहब का वो अमृत पान करके भी बड़े बड़े झूठ बोलता है यार। कभी तो कहता है कि डायनासोर आएंगे। अबे डायनासोर 62 मिलियन साल पहले आए थे इस दुनिया में, कभी नहीं आ सकते। पहले तो मैं ये बता दूं, तो वो खिलौना ले लेता है, खिलौने में हवा भर देते हैं, वो डायनासोर बन जाता है। उसको लगता है कि मैं डायनासोर लेके आ रहा हूं। उसको ये भी लगता है मेरे भाई को कि अमरिंदर सिंह पिताजी की कहता है कि प्रकाश सिंह बादल तो एक बेजुबाना आदमी था, उसकी कोई जबान नहीं थी। लेकिन सुखबीर सिंह बादल बहुत अच्छा आदमी है, जुबान वाला। उसको खुशी होती है कि मेरे बाप की बदनामी हो रही है, एक आदमी बेइज्जती कर रहा है और मेरी बड़ाई कर रहा है। वो उस बात को भी अच्छा समझता है। उसका इलाज नहीं है मेरे पास। कभी कहता था बम मारने वाली, कहता पानी में किश्ती। अब उसने एक बड़ा और झूठ बोला कि गिद्दड़ मां में कल बोल रहा था यार राजे नू तो तीजे चौथे नंबर पे रखना सी, बीजेपी तो चले। क्यों? बीजेपी से तेरा समझौता है। अगर एक गांव में अगर कांग्रेस तीसरे नंबर पर रह गई तो आप गिद्दड़बा के मालिक बन बैठे, लड़े क्यों नहीं चुनाव? 3 सीटें जीते हो जनाब, वो भी आपने ऐलान कर दिया कि मैं लड़ूंगा। उसके बाद आपने प्रेस नोट वापस ले लिया। मैं तो कहना कि भैया लड़ना तो हम लड़ेंगे, मैं लड़ूंगा, लेकिन ऐसे कि तीसरे नंबर, अगर 50 गांव में एक गांव में हम तीसरे नंबर पे रह गए तो अपने आप को इतने बड़े 30 मार खान ना समझो सुखबीर भाई। हम आपकी इज्जत करते हैं क्योंकि अब आपके दाढ़ी का कलर मर के, आप सफेद रंग की दाढ़ी है आपकी, तो उम्र में 60 साल के हो गए, तो
इतनी उम्र में तो आदमी को वैसे ही ठंडा होना चाहिए और झूठ नहीं बोलने चाहिए। तो लड़ेंगे आपके साथ। राजा वड़िंग गिद्दड़बाह से 50,000 वोट लेकर गया था। 50,000 वोट से जब मैं जीता था तभी उतने में जीता था। आपने झाड़ू के साथ मिलके और अपने चचेरे भाई मनप्रीत साथ के मिलकर राजा वड़िंग को साजिश से हराने की कोशिश की, क्योंकि आप लोग चुनाव नहीं लड़े। और मैं आपको बधाई देता हूं, लड़ना एक जगह से और लड़ना गिद्दड़बाह से, 2 जगह से मत लड़ना कि मैं 2 जगह से लड़ूंगा। तो फिर देखेंगे। आप तो 5 बार के मुख्यमंत्री के बेटे हो, हमारा बाप तो सरपंच भी नहीं रहा, फिर लड़ेंगे। गोल्डी ने हराया ना आपको 30,000 से, अभी भी अकल टकाने नहीं आई तो मैं आपका क्या इलाज कर सकता हूं।